आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ने वाले हैं? तुम लोग जानते हो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारा सेकंड चैप्टर है, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर है डायमेंशन, जिसको पूरा नाम बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। क्या बोलते हैं? तो दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? तो जैसे अभी तुम लोग बारात की तैयारी करते हो तो सबसे पहले क्रीम पाउडर कंघी उंघी करके बढ़िया सूट बूट पहन के तैयार होके तब बारात चलते हो कि नहीं चलते? इसी तरह मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के लिए तुम्हें यहाँ पर दो तैयारी करनी पड़ेगी। पहला है डिफरेंशिएशन, पहला क्या है? और दूसरा है इंटीग्रेशन। दूसरा क्या है? ये दोनों मैथ के पार्ट हैं। क्लास 12th मैथ बुक में ये तुम्हें चैप्टर मिलेंगे, ठीक है? पर हम लोग फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त यूज है फिजिक्स में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, डिफरेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशन का भी। तो सबसे पहले बात आई कि डिफरेंशिएशन है क्या यार, और डिफरेंशिएशन जो भी है इसको पढ़ क्यों रहे हैं? डिफरेंशिएशन जो भी है उसको पढ़ क्यों रहे? देखो, जैसे मैथ में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़े हो तुम लोग। मैथमेटिकल ऑपरेटर का मतलब प्लस, जिसको एडिशन बोलते हो, माइनस, जिसको क्या बोलते हो? सब्ट्रैक्शन। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार ऑपरेटर पढ़े। अब दो और ऑपरेटर है हमारे पास। एक ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन और दूसरा ऑपरेटर है इंटीग्रेशन। एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? अब देखो, सबसे पहली बात आई क्वेश्चन कि डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की ऐसी क्या जरूरत आ गई कि हमें मैथ का पोर्शन फिजिक्स में पढ़ाया जाता है? वैसे तुम लोग जान लो कि फिजिक्स खुद में एक मैथ है। अभी तक तुम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो, डेफिनेशन कम सॉल्विंग ज्यादा मिला होगा। मिला है कि नहीं मिला है? तो इसीलिए फिजिक्स को कहा ही जाता है कि खुद में एक मैथमेटिक्स है। आज तुम लोग जानते हो मैथमेटिक्स एक तरह से एक नियम है जो साइंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ जो भी पढ़े हो, सब में तो फॉर्मूला आया, और जहां फॉर्मूला है वही मैथमेटिक्स आई। जहां फॉर्मूला है वहां क्या है? मैथमेटिक्स। तो अब डिफरेंशिएशन के यूज पे बात करेंगे। तुम लोग जानते हो जगह जगह अब हमारी गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, ये ओवरब्रिज बना रही है। देखा है कि नहीं? मैक्सिमम जहां जहां रेलवे क्रॉसिंग है वहां ओवरब्रिज बन जा रहा है। और ओवरब्रिज बन रहा है तो उसमें ढाल भी है, और ढाल है तो तुम्हें पता है कि अगर ढाल से नीचे उतरोगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, और ढाल के ऊपर जाओगे तो गाड़ी की स्पीड घटेगी। तो डिफरेंशिएशन ये मदद करता है कि किसी स्लोप में, किसी ढाल में गाड़ी मैक्सिमम कितनी स्पीड से चले कि गाड़ी को चलने में दिक्कत ना हो। दूसरा, तुम लोग और देखो, टर्निंग रहती है जगह जगह, टर्निंग पे भी देखो ढाल बना होता है। कभी देखा है कि नहीं? टर्निंग कभी फ्लैट नहीं होती, टर्निंग एक तरफ उठी रहती है, ढाल बना रहता है। दे दो बैग, ये लोग रख लेंगे। बैग दे दो, ये लोग रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंशिएशन का यूज यही है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी रोड पे मैक्सिमम कितनी स्पीड में चले जिससे गाड़ी स्किड ना करे, स्किड करने का मतलब फिसले ना। कभी तुम लोग साउथ होत की पिक्चर देखे होगे, उसमें जब गाड़ी मोड़ लेती है तो गाड़ी फिसलते हुए कुछ दूर तक जाती है,
हालांकि साइंस का बहुत कम यूज करते हैं साउथ वाले, ठीक है, उनकी गाड़ी तो कुछ भी चलती है, ठीक है, हाँ कहीं से भी निकल जाएगी, वो जहां पर फिजिक्स का अंत हो जाए वहीं से साउथ फिल्म का एक्शन चालू होता है, ठीक है, हाँ तो वो सब फिजिक्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब सुनो ध्यान से, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना हो तो डिफरेंशिएशन का यूज करना रहता है, स्लोप की लिमिट निकालना हो कि स्लोप में मैक्सिमम कितनी स्पीड से चलना चाहिए तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल यूजेस जो डिफरेंशिएशन के, यही हमें मदद करती है कि हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहिए, यही है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन के, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब तो ये भी होता है यार माइनस, माइनस को भी तो डिफरेंस कहते हैं। तो इस डिफरेंस में और इसमें क्या अंतर है? जब इंटरवल बहुत छोटा हो, इंटरवल छोटा होने का मतलब नंबर्स बहुत छोटे छोटे हो, कितने छोटे? 0.000000000000001 इतना छोटा नंबर हो, अगर इतना छोटा नंबर है और उसका डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या यूज करते हैं? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन यूज कैसे किया जाता है? अब जैसे तुम्हें पता है कि अगर एडिशन करना है तो प्लस लगाया जाता है, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस लगाया जाता है, इसी तरह डिफरेंशिएशन करना है तो उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे वही हमें यहां पढ़ना है। कैसे डिफरेंशिएशन करना है, सिंबल क्या यूज करोगे, यही सब हमें यहां यूज करना है, ठीक है। खुश रहो, बैठो, ये लो चेयर लो, आयुष ये लो, ऐसे बैठो चेयर लगा के शर्मा के सामने। तुम बाहर बैठ गए? अच्छा ठीक, देखना करंट भी मारता है पीछे। अच्छा। अब चलो देखो, अगर मान लो तुम्हें कोई फंक्शन दिया है, ध्यान सुनना सब लोग, क्योंकि ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये फिजिक्स की जड़ है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना आया या फिर इसमें कमजोरी हुई तो पूरी की पूरी फिजिक्स तुम्हारी खराब हो जाएगी। याद रखना, फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के अब जितने चैप्टर हैं सब में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज है, सारे चैप्टर में। तो याद रखना तुम्हारे लिए ये बेस है, कौन सा? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और मैं तुम्हें ये भी गारंटी देता हूं, अगर इसको समझ लिए तो तुम कहोगे इससे ज्यादा इजी पूरे फिजिक्स में कुछ नहीं है। इतनी इजी है ये, एकदम सिंपल, कोई 3-5 नहीं इसमें, साधारण, ठीक है। तो अगर मान लो हमें कोई फंक्शन दिया है y, अब मान लो y दिया है x की पावर n, क्या दिया है? y क्या दिया है? अब मैं तुम्हें यहां से रूल सिखाना चालू कर रहा हूं डिफरेंशिएशन का। क्या सिखाना चालू कर रहा हूं? रूल। अब पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक वर्ड बता दूं, मैं जो बहुत बोलूंगा इस टॉपिक में वो है फंक्शन। क्या है? मैं कह रहा हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? x का। इसका मतलब क्या है कि अगर हम x की अलग अलग वैल्यू रखें तो क्या y की अलग अलग वैल्यू आएगी? देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y की कुछ और वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 रखूं तो y की कुछ और वैल्यू आएगी। चलो दिखाते हैं तुम लोग को। मान लो ये y इज इक्वल टू x की पावर 3 है। y इज इक्वल टू क्या है? अब मान लो मैं x पहले 1 रखा तो y कितना आ जाएगा? 1 का क्यूब, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 1। 1 का क्यूब तो सब लोग जानते हो क्या होता है? 1। अब अगर मान लो मैं x की जगह पर 2 रखूं
तो y कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8। अब ये बताओ क्या अलग अलग x में y अलग अलग आ रहा है? तो मतलब क्या y x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अगर x बदलेगा तो y भी बदल जाएगा, है कि नहीं? तो जब कोई एक चीज दूसरे पे डिपेंड करता है तो उसको बोला जाता है कि वो इसका फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। कोई दिक्कत? अब सुनो डिफरेंशिएशन क्या बोलता है। अब सुनो, y जिसका फंक्शन है, y जैसे फंक्शन है x का, किसका फंक्शन है? तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हो। y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो अब क्या करना है, हम लिखेंगे dy अपॉन dx। क्या लिखेंगे? पहले समझो, लिखना बाद में। इसका मतलब क्या है? स्मॉल डी ही लिखना, कैपिटल डी नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या मतलब है? विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में? फिर से पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो फिर से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? तो अगर y x की पावर n है, y क्या है? x की पावर n। ये मैं फॉर्मूला तुम लोग को सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? तो देखो, d अपनी जगह पर, dx अपनी जगह पर, और y की जगह पर क्या लिख सकते हो? x की पावर n। क्या लिख सकते हो भाई? y की जगह पर रख दिया उसकी वैल्यू। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। क्या होता है फॉर्मूला? n x की पावर n माइनस 1। बहुत आसान है, देखो कैसे। जो भी पावर है उसको आगे लिख दो, जो भी पावर है उसको कहां लिख दो? आगे, और पावर में 1 माइनस कर दो। पावर में क्या कर दो? ये तो हो गया फॉर्मूला। ये क्या हो गया? अब चलो आओ इसको लगाते हैं, जरा सा पता चल जाएगा कि इसको लगाना कैसे है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 इसी फॉर्मूले पे। अगर मान लो दिया है y इज इक्वल टू x की पावर 3, क्या दिया है? तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखा रहेगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो, ये तो लिखना परंपरा है यार, जैसे बिना प्लस लिखे प्लस नहीं कर सकते, प्लस की साइन लगाते हो कि नहीं लगाते? तो इसी तरह बिना ये dy बाई dx लिखे हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो नियम क्या कहता है कि जो भी पावर हो उसको आगे लिख लो, पावर आगे आ गया, और पावर में 1 माइनस कर दो, 3 में -1 कर दो। बताओ कितना आंसर आ जाएगा? 3x की पावर। समझ आ रहा है? पावर जो भी हो उसको आगे लिख लो और पावर में 1 माइनस कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और चेक करते हैं, ये है पहला एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 चेक करते हैं। अगर मान लो y इज इक्वल टू x की पावर 6 दिया है, क्या दिया है? तो बताओ dy बाई dx क्या हो जाएगा? बोल दो जल्दी से। 6 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा? 5। कोई नंबर रखा हो? अच्छा, उसको भी बताते हैं अभी। पहले इसको समझो, अगर x की पावर में है, x की पावर 6 है तो पावर 6 आगे आ गया और पावर 1 कम हो गया।
बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम लोग देख रहे होगे मैं धीरे धीरे शॉर्टकट करने लगा हूं, दिख रहा है कि नहीं। पहले मैं इसको 3 स्टेप में लिखा, फिर मैं इसको 2 स्टेप में लिखा, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब मैं, अच्छा ये 3 - 1 अगर मैं ना लिखता, डायरेक्ट 2 लिखता तो क्या गड़बड़ था क्या भाई? -1 तो सबको आता है ना, क्या कर लोगे। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और प्रैक्टिस कर लें तो और आ जाएगा। थर्ड वाला, मान लो दिया है y इज इक्वल टू x की पावर 8, बता दो जल्दी से dy/dx क्या आ जाएगा? 8x की पावर 7। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान लग रहा है डिफरेंशिएशन? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। चलो ये वाला जल्दी से बता दो, y इज इक्वल टू x की पावर 4। पर पहले ध्यान दो, पहले क्या लिखना है? dy अपॉन, फिर क्या लिखोगे? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक और जल्दी से बता दो। हाँ पहले ध्यान दो, पहले हमें क्या लिखना है? dy अपॉन, अच्छा एक बार फिर से बोल लिया जाए, इसको क्या पढ़ते हैं dy/dx को? बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएशन ऑफ y, बहुत बढ़िया। पावर आगे आना चाहिए, -4, x की पावर -4 - 1, बताओ कितना आ जाएगा? हाँ यहां ध्यान दो, यहां -4 में -1 करोगे तो कितना आएगा? -5। आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो -4x टू दी पावर -5, नोट कर लो, इसको पॉज कर दो यार। रूल नंबर 2, ये पहला रूल था। सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल जैसे इन्होंने कहा कि अगर सर यहां पर x हो ही ना, बल्कि कोई नंबर हो जाए, x हो ही ना बल्कि कोई क्या हो जाए? नंबर। y इज इक्वल टू लेट से 5 एक नंबर है। अच्छा 5 की पावर भी अगर कुछ होना चाहे तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y किसी कांस्टेंट के बराबर है, किसके बराबर है? और तब तुमसे कहे कोई कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में? तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा? 0, ये याद रखना। अच्छा रीजन भी है यार, डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंस, और कांस्टेंट है, बताओ उसकी वैल्यू कभी चेंज होगी? और उसमें अगर उसी का माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो चेंज ही नहीं हो रहा है, कहां से डिफरेंशिएशन मिले? तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0। पर इंपॉर्टेंट बात, अगर अब यही कांस्टेंट, एक और रूल लिखवा दे रहा हूं मैं साथ में, अगर यही कांस्टेंट किसी x के साथ हो जाए, अगर यही कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट है पर किसी x के साथ हो गया, वेरिएबल के साथ हो गया, तो अब आंसर 0 नहीं आएगा। अब आंसर 0 बल्कि क्या आएगा? चलो चेक करते हैं, dy/dx क्या आएगा? अब जो कांस्टेंट है उसको ऐसे ही बाहर लिख लेना जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब बचा ये, इसका रूल अभी अभी मैं तुम्हें पढ़ाया हूं, पावर कहां आ जाएगा? आगे, और पावर क्या हो जाएगा? 1 कम। बताओ ये कितना हो गया? 5 3 जा 15x²। समझ आया? अगर x वगैरह के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिख लोगे, जो अपना x टू दी पावर n वाला रूल पढ़े हो वही लगा दोगे, फाइनली तुम्हें आंसर मिल जाएगा। कोई समस्या तो नहीं? अब इन दोनों पे एग्जांपल देखा जाए, इन दोनों रूल पे। चलो
ठीक है, वैसे रूल मैं तुम्हें ऐसे लिखवा देता हूं थोड़ा सा, सी एक्स टू दी पावर एन, सी क्या है, कांस्टेंट, तो सी बाहर एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। अब चलो इसका करते हैं एप्लीकेशन दोनों का, ठीक, एग्जाम्पल। अच्छा एक बात और सुनो यार, क्या जरूरी है सर हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? कोई और वेरिएबल नहीं हो सकता? हो सकता है, देखो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू 6t स्क्वायर, y इज इक्वल टू, चलो बताओ इस बार क्या लिखोगे, dy अपॉन dt, dx नहीं dt। देखो बदला कि नहीं बदला? x के रिस्पेक्ट में बोले तो x रहेगा नीचे, और t के रिस्पेक्ट में बोले तो किसका रहेगा? t रहेगा। इसको क्या पढ़ोगे एक बार बोल दो जरा सा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। वेरी गुड। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, 6 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा बाहर, और t स्क्वायर x की पावर n वाला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो पावर आ जाएगा आगे और पावर हो जाएगा एक कम, एक कम होने का मतलब पावर कितना हो जाएगा? 1। अब 1 को लिखो चाहे ना लिखो, मैंने 1 नहीं लिख रहा। अब बताओ 6 2 जा 12 इंटू, बोलो आ रहा है कि नहीं सबको? एक और एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू 8। अब बताओ dy बाई dt क्या आएगा? 0। वेरी गुड। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0। कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। तो 2 क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूं, y इज इक्वल टू 12 t की पावर 3/2, y इज इक्वल टू 8 t की पावर -3/2। तुम लोग कह रहे हो कि सर अपना तो इजी किया, हम लोग को हार्ड पकड़ा दी है। चलो सॉल्व करो। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है? जैसे वीडियो चालू होगा उसके नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें इसका आंसर मिलेगा, ठीक, सॉल्व के साथ। चले आगे। उम्मीद है ये सबको आ गया होगा। नहीं आया? ये नहीं आया? चलो तब सॉल्व कर देते हैं यार इसी वीडियो में, ठीक है? चलो देखते हैं, dy अपॉन dt, 12 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, पावर आगे लाओ और पावर में एक माइनस कर दो, 3/2 -1। देखो 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, और t की पावर यहां एलसीएम एलसीएम लेके माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1/2। ये हो गया आंसर, आ गया। मतलब तुम लोग देश के भविष्य हो। dy बाई dt, dy बाई, अब बताओ 8 बाहर और पावर -3/2 आगे आ जाएगा, और t की पावर -3/2 के साथ -1 लग जाएगा, फिर 2 4 जा 4 3 जा -12, और देखो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा t की पावर -5/2। अब तुम्हें लग रहा होगा सर -5 कैसे आया? तो इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लो,
2 1 जा 2, 3 और 2 प्लस होंगे क्योंकि माइनस माइनस में है, तो -5 ऊपर हो गया, नीचे 2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। तो ये मैं तुम लोग को 3 रूल पढ़ाया। पहला रूल, x की पावर n रहे, t की पावर n रहे, किसी की पावर n रहे, डिफरेंशिएशन अगर करना है तो पावर आगे और पावर 1 कम। फिर मैं तुम लोग को दूसरा रूल पढ़ाया कि अगर कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ कोई नंबर हो तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बाहर कर लेना है और जो वेरिएबल है उसको एज इट इज डिफरेंशिएट कर देना है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? सबको समझ आ रहा है? चलो, नोट नहीं किए क्या? अभी नोट कर लो। नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है यार? इसको बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये क्या है? अगर मान लो, इसको मैं एग्जांपल से सीधे तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है? सीधे किससे? एग्जांपल्स। अगर मान लो y इज इक्वल टू, अच्छा हर बार मैं y लिख रहा हूं, जरूरी नहीं कि y भी हो, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है? जैसे मान लो v इक्वल टू, क्या इक्वल टू? v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। अभी तक देखो एक था, अब बहुत सारे हो गए। और मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू, तो हम क्या करेंगे, पहले d बाई डी टी को इसी तरह लिख लेंगे और v की जगह पर इसका जो ये बड़ा सा फॉर्मूला है वो लिख लेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। यहां तक सबको समझ में आया? देखो d अपनी जगह पर, dt अपनी जगह पर, v मल्टीप्लाई में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? तुम लोग जानते हो ये वाला मल्टीप्लाई ऊपर ही जाता है। अब याद है ब्रैकेट के बाहर कोई चीज हो तो इससे भी इंटू, इससे भी इंटू, इससे भी इंटू, सबसे होगा इंटू, तो डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर का, डिफरेंशिएशन होगा 2t का, डिफरेंशिएशन होगा -5 का, नहीं माइनस तो बाहर ले लिया ना, 5 का माइनस। कोई दिक्कत? अरे बस कुछ नहीं किया हूं, मल्टीप्लाई किया हूं ऐसे। अरे बेटा जब मल्टीप्लाई करोगी तो माइनस बाहर ही तो लगाओगी, तो जबरदस्ती अपने लिए काम क्यों बढ़ा रही हो कि अंदर लेके? कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। अब एक बार अंदर लो फिर बाहर निकालो, प्लस माइनस करो, क्या बेहतर पहले से निकाल के रखे। सही है कि नहीं सही है? चलो 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, 2 और t की पावर क्या हो जाएगा? 1 लिखो चाहे। सही है? समझ आ रहा है सबको? अंश नहीं समझ में आया? उसके बाद देखो 2t है, 2 तो बाहर। अच्छा t की पावर कुछ नहीं है, जहां पावर कुछ ना हो वहां क्या है, तो आगे क्या आएगा? 1। आगे क्या आएगा? और t की पावर क्या हो जाएगी? 1 में 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? और t की पावर अगर 0 हो जाएगी तो किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1। मैथ में पढ़े हो ना, 4 की पावर 0 कोई पूछे 1, 2 की पावर 0 कोई पूछे 1, 3 की पावर 0 पूछे 1, t की पावर 0 पूछे फिर भी 1। किसी भी चीज की पावर 0 होगा तो आंसर क्या होगा? 1। अब बताओ अगर इस पूरे की जगह पर मैं 1 लिखूं तो 1 इंटू 1 आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 1 आंसर क्या आएगा? 1। और ये बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
3 2 जा, और फिर क्या आएगा प्लस 1 1 जा, 2 1 जा। तो हमें डिफरेंशिएशन मिला 6t + 2। अब मैं तुम्हें ये जो दुनियादारी इतनी करवाया हूं, इसका एक सही जुगाड़ बताता हूं। जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर ना लगे, मतलब कोई पावर ना होने का मतलब 1, कोई पावर ना होने का मतलब कभी भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर क्या रहे 1, तो तुम्हें ये 1 ऑन कुछ नहीं लिखना है, सीधे तुम इसको हटा देना, जो बचा वही आ जाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लो डिफरेंशिएशन करने के लिए तुमसे बोला 2x का, तो x हटा दो, आंसर क्या आ गया 2। समझ आया? मतलब अगर पावर 1 रहे तो उस वेरिएबल को ही हटा दो, केवल जो नंबर बचा वही आंसर। नहीं समझे? फिर देखो एक बार, मान लो d/dt है, डिफरेंशिएशन करना है 8t का। किसका करना है? तो t की पावर कुछ है क्या? 1 है, तो t को हटा दो, बचा क्या 8, वही आंसर। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? यही है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये क्या है? कोई दिक्कत? नोट कर लो।